एज यू नो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारा जो है सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। तो आज इस सिलसिले में आज फिफ्थ लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर या लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड हम 20+ क्वेश्चंस आपसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट में पूछे गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी जो है इसके रिलेटेड और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, साथ साथ इसका आंसर मैं इंग्लिश में भी आपको आपसे शेयर करूंगा, और इसके साथ मैं ख़ुद से एक्सप्लेन करूंगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही लगेगा। आप ख़ुद से इसको डिफेंड कर सकते हैं, आप ख़ुद से इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट आपको होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन में है क्या चीज़। क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। मेरे वीडियो को आप देखते हुए बाद में आप खुद से सर्च करके इस क्वेश्चन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लाइफ स्टूडेंट लाइफ में फ़िज़िकल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। हाँ, इसको डिफरेंट हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन इज़ द एसेंशियल फॉर डेवलपिंग फिज़िकल लिटरेसी, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस एंड फॉस्टरिंग सोशल एंड इमोशनल बैलेंस। थ्रू फिज़िकल एजुकेशन हम स्टूडेंट की लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के ज़रिए हम इनके फ़िज़िकल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं, हम उनके हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस और इनके हेल्थ को स्पेशली लेके इनको जो हम प्रोमोट कर सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं, इनको हेल्थी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इनके सोशल स्किल्स, यानी माशरे में सोशल के साथ उनके इंटरेक्शन किस तरह होनी चाहिए, रिलेशनशिप किस तरह होनी चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव किए जाए, और उनको इमोशनली ग्रोथ करते हैं। इमोशनली हम इनको लर्निंग लर्निंग कराते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को लेके किसी भी फ़र्द के साथ उनका इमोशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इनका एग्जाइटमेंट एक होता है कि वो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, बुरे सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सके, इन तमाम चीज़ों को हम इनको ट्रेन कराते हैं। सो फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि जो है कोऑर्डिनेशन, यानी कि दूसरों के साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आप अपने बॉडी को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने काम को लेके कितना जो है फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आप अपने काम को लेके कितना जो है आप यानी कि मुतमईन तरीके से आप करते हैं। और दूसरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम फिज़िकल एजुकेशन के ज़रिए सीख सकते हैं। यानी इसमें हमारे जो है फिज़िकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, सोशल जो है वेलबींग भी होता है, इमोशनल बैलेंस भी हम सीखते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम जो है स्पिरिचुअली ट्रूथ, ये भी हम जो है इसके ज़रिए सीख जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट के लाइफ में, इसके लिए इम्पोर्टेंस है और स्टूडेंट की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट सेफ्टी मेजर वुड यू टेक वाइल कंडक्टिंग फिजिकल क्लासेस। आप फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस लेते हुए हम कौन से ऐसे मेजरमेंट है जिनका हमने जो है ख्याल रखना होता है, जिनको हमने सेफ्टी मेजरमेंट के तौर पे हमने जो है इनको जाना जाता है। तो इसके लिए जो आंसर है वो है, आई वुड इंश्योर प्रॉपर सुपरविजन, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, प्रोवाइड सेफ्टी ब्रीफिंग्स एंड मेंटेन एनर्जी रिस्पॉन्स प्लान्स। अच्छा, हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी क्लास रखेंगे, फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी क्लास रखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम सेफ्टी देखेंगे कि बच्चों के लिए सेफ्टी वहाँ पे क्या है। अगर कोई ऐसा जो है वहाँ पे इनके लिए रिस्क है तो उसके बारे में हम इनको अवेयरनेस देंगे, रिस्क को हम एसेस करेंगे, इनके मेजरमेंट को आप देखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम जो है उनको एक प्रॉपर फर्स्ट एड भी वहाँ पे जो है हम इनको प्रोवाइड करेंगे, जिसके ज़रिए क्या होगा, इनका पूरा जो है सेफ्टी हम जो है मेजर कर सकेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू एसेस स्टूडेंट लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में इनकी लर्निंग के दौरान हम इनको कैसे एसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर हम कुछ यूँ दे सकते हैं कि आई यूज़ फॉर्मेटिव एंड सॉमेटिव असेसमेंट इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, स्किल टेस्ट एंड पीर एवेल्युएशन टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, दो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरे को कहते हैं सॉमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने के दौरान, ठीक है, while a physical activities we can assist and attest और वी कैन एसेस टू स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम फॉर्मेटिव, यानी कि बच्चे के अंदर कितना एबिलिटी है,
क्या वो कर रहा है, क्या सीख रहा है वाइल फिजिकल एक्टिविटीज़। दूसरा हमारे पास है सॉमेटिव असेसमेंट। वो हम क्या करेंगे, कोई भी इवेंट कराने के बाद, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद, एट द एंड ऑफ एनी एक्टिविटीज़ हम एसेस करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, हमारे एक्टिविटीज़ से कितना प्रॉफिट हुआ, हमारे एक्टिविटीज़ से बच्चे ने कितना लर्न किया। ये चीज़ें हम एसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कितना लर्निंग हुई है, कितना जो है ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, उनकी स्किल टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेटिव में हम देखेंगे कि वो कौन सा स्किल इसको आता है। ठीक है, और कौन से स्किल पे वो सही गिरफ्त है। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि इसकी जो स्किल हमने सिखाया है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें कैसे कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि जो है इसका अपने टीम के साथ, टीम को लेके उनके साथ कितना कोऑर्डिनेशन में इसका जो है ग्रोथ हुई है। ये दोनों चीज़ों में हम चेक करेंगे, पहले वो किस तरह था, बाद में वो किस तरह था। तो कुछ इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अपने एक्टिविटीज़ को प्लान करने के बाद इनके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे और इस तमाम प्रोसेस से हम गुजारेंगे तो हमारे सामने एक रिजल्ट आएगा कि बच्चे इवेंट से पहले क्या था, इवेंट के दौरान वो क्या कर रहा था, और एट द एंड ऑफ सेशन इसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना जो है इसने सीखा, कितना लर्न किया। तो ये प्रोसेस से गुजारने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए हम सिंपल जो है फॉर्मेटिव एंड सॉमेटिव टेस्ट या असेसमेंट के ज़रिए हम इसको जज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन है और हम सबको इंटरव्यू से हट के भी हमें पता होनी चाहिए कि हमने जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने की ख्वाहिश या इसको सिलेक्शन हमने क्यों किया, इसको चूज़ क्यों किया हमने, हैं। हमने जो है एमएससी किया है या एमफिल हम में से किसी ने किया है या पीएचडी भी, बहुत सारे ऐसे हैं पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें इसका वजह मालूम होनी चाहिए। इससे हट के दूसरे तमाम सब्जेक्ट, इनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को लेके आगे जाते हैं, इसका मकसद हमें पता होनी चाहिए, इसका रीज़न हमें पता होनी चाहिए कि हम क्यों कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद हमें पता होनी चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन का मकसद मेरे करीब क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आई एम पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड आई वांट टू इंस्पायर स्टूडेंट टू लीड हेल्थी एंड एक्टिव लाइफ्स। ठीक है, मेरे बहुत सिंपल जो है चीज़ें आपको बता दिया, इसके बाद आप खुद से जो है इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने बता दिया कि मैं स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके बड़ा पैशनेट हूँ, मैं फिटनेस को बहुत पसंद करता हूँ, मैं जो है स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स के ज़रिए हम जो है ख़ुद को फिट रख सकते हैं, हम खुद को लॉन्ग लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम के लिए हम खुद को जो है हेल्थी हेल्थी रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं फिटनेस के ज़रिए आप अपने स्टूडेंट को मैं जो है इंस्पायर कर सकूँ और इनके हेल्थ को, इनको जो है एक्टिव लाइफ इनको दे सकूँ। ठीक है, और बहुत सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के ज़रिए हम बच्चों को एक दूसरे के साथ किस तरह कोऑपरेशन करनी चाहिए वो सिखाते हैं, एक दूसरे के दरमियान किस तरह रिलेशनशिप रखनी चाहिए वो सिखाते हैं। इनके अंदर जो है इमोशनल बैलेंस हम इनको करा सकते हैं, उनके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को हम जो है इम्प्रूव करा सकते हैं, इनके हार्ट में जो है यानी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को हम बढ़ा सकते हैं, इनके मसल्स को हम जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इनको एक्टिव रख सकते हैं, इनके बॉडी में जो है चुस्ती हम ला सकते हैं, खूबसूरती हम ला सकते हैं, अट्रैक्टिव ला सकते हैं। और इसके ज़रिए देखो, जो कोई स्पोर्ट्समैन बनता है तो आगे जाके वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंट्री का नाम रोशन करता है। ठीक है, और इसी तरीके से वो स्पोर्ट्स के ज़रिए हर चीज़ प्रैक्टिकली सीख सकता है और वो प्रैक्टिकली ही एग्जीक्यूट करता है, फिर वो ट्रेन हो जाता है, न्यू स्किल सीखता है। तो ये जो है फिजिकल एजुकेशन का जो है मेरा मकसद था कि मैंने इसलिए इसको चूज़ किया था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, हाउ डू यू स्टे करंट विथ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। आजकल आपको पता है एआई आया है, चैट जीपीटी वगैरह आए हैं, तो इसमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही लेस हो गई है। तो ऐसे में हम फिजिकल एजुकेशन की जो लेटेस्ट या करंट जो अपडेट है या करंट अफेयर है या इसके जो है लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम खुद को कैसे जो है अपडेट रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसमें हम बता सकते हैं कि आई अटेंड वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज टू स्टे अपडेटेड ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस एंड रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
तो हम भी इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, हम भी जो है वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, या जो है हम एआई की मदद से ही वहाँ से हम अपने लिए टेक्निक की इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहाँ जाके उससे पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हो सकती है, न्यू फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन से आई है। और फिर जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में हर स्टूडेंट के लिहाज से बहुत सारे रिसर्च स्कूल्स में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रही है कि स्टूडेंट के एजुकेशनल ग्रोथ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का कितना रोल है। इसके ऊपर रिसर्च लिखे जाते हैं और वो हम क्या करेंगे, अपने चैट जीपीटी से ही हम पूछेंगे कि लेटेस्ट फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कौन से ऐसे रिसर्च है, वो हमें वेबसाइट वगैरह बताएंगे, तो वहाँ जाके हम स्टडी कर सकते हैं और वहाँ से हम लर्न कर सकते हैं और ख़ुद को जो है अपडेट हम रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है, ठीक है। और इसको जो है हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट और अनमोटिवेटेड स्टूडेंट इन योर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस। बिल्कुल ऐसा ही होता है, फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 15 to 20 स्टूडेंट है, तो हम इनको जो भी एक्टिविटीज़ कराने जाते हैं तो वो कुछ स्टूडेंट को वो पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल मोटिवेट नहीं होते, अपने जो है मोटापे की वजह से, अपने दूसरे बहुत सारे ऐसे चीज़ों की वजह से वो खेल में या स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। तो ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे हम इनको जो है खेल में पार्टिसिपेट कराएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही एक डिफ़िकल्ट पॉइंट्स है। और ये हमारे साथ ऐसा ही होता है नॉर्मली। नॉर्मली ये जो है देखने को मिल, तो इसके लिए जवाब क्या हो सकता है, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इंडिविजुअल नीड्स, ऑफर सपोर्ट एंड encouragement एंड प्रोवाइड अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ टू एंगेज देम। अच्छा, इसके लिए जो प्रॉपर जो एक आंसर बनता है वो क्या होता है कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसका रीज़न क्या है, वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, वो क्यों अनमोटिवेटेड है। फिर मैं इसको जो है सपोर्ट करूंगा, मैं उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसके रीज़न के मुताबिक मैं इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसको इनकरेज करूंगा, मैं जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के प्रॉफिट के बारे में इसको बता दूंगा, इसकी अच्छाई के बारे में इसको बता दूंगा। फिर इसके ऊपर इसको जो है इनकरेज करूंगा मैं। फिर अगर वो फिर भी नहीं मानता तो इसके अल्टरनेटिव में, इसके नीड के हिसाब से, इसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इसको अल्टरनेटिव कोई जो है एक्टिविटीज़ दिलाऊंगा, ठीक है। कोई ऐसे एक्टिविटीज़ इसको दिलाऊंगा जिसमें वो एंगेज होके वो खुश हो सके है। ये भी हमें पता होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए भी और नॉर्मल भी, हमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यानी कि ये है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट और एक्टिविटी टू टीच एंड वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो कि आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है, और क्यों, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। यार अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारे लिए जो है मोटिवेशन मिल जाता है, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो इसका आंसर कैसा बनेगा, देखिए इसका आंसर ये है कि आई लव टीचिंग टीम स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल और सैकर और क्रिकेट, फुटबॉल, आपकी मर्जी है, आपने जो बताना है, ठीक है। आपकी जो फेवरेट गेम है कि मैं जो है कोई भी टीम स्पोर्ट्स को लेके आप जो है आर्चरी हो गया, आपका बास्केटबॉल, बेसबॉल, बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आपका जो भी फेवरेट है आप इसमें पुट करें। पुट करने के बाद फिर आप आगे जो है कर सकते हैं कि एज दे प्रमोट टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल। यानी कि कोई भी ऐसा टीम वर्क, टीम स्पोर्ट्स हम जब कराते हैं तो वो मैं पसंद करता हूँ, यानी कि मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह बोलूँगा कि मैं जो है वॉलीबॉल को बहुत पसंद करता हूँ, वॉलीबॉल को टीच करना मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जिसके ज़रिए मैं क्या करता हूँ, बच्चों को, बच्चों के अंदर क्या होता है, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन, और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, और इनके अंदर जो है टीम वर्क जो है वो प्रमोट होता है, बिल्ड होता है, और इसमें जो है टीम को लीड करने की सलाहियत इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। व्हाट इज़ वार्म अप, वार्म अप क्या चीज़ है। तो वार्म अप के बारे में भी हमें जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वार्म अप क्या है। देखिए, वार्म अप इज़ अ लाइट फिजिकल एक्टिविटी डन बिफोर एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। इट इंक्रीज ब्लड फ्लो, टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, reducing the risk of injury and improving performance.
अच्छा, इसमें क्या होता है, वार्म अप कोई भी ऐसा जो है लाइटली फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि हम कोई एक्सरसाइज या कोई इवेंट या कोई स्पोर्ट या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ से पहले हम लाइटली कोई जो है हम वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद हम अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, अपने बॉडी को तैयार करते हैं फॉर अपकमिंग इवेंट्स। जो भी नेक्स्ट में हम कोई कंपटीशन करने वाले हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, वार्म अप के ज़रिए हम अपने बॉडी को उस एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करते हैं, अपने मसल को उस एक्टिविटीज़ के लिए तैयार रखते हैं, अपने जॉइंट को उस एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करते हैं। और जब हम वार्म अप करते हैं तो इसमें हमारे बॉडी गर्म हो जाता है, हमारे हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर इसमें साथ साथ क्या होता है, हमारे बॉडी में जो है मसल्स के रिस्क, जॉइंट के रिस्क या इंजरी के रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स ऑलरेडी लाइट एक्टिविटीज़ की वजह से हम यूज टू हो गए हैं, अपकमिंग इवेंट के लिए रेडी हो गए हैं। फिर एक्टिविटीज़ हम इस हिसाब से करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट में करने वाले हैं उसके रिलेटेड हम वार्म अप करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जॉगिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, जैक्स करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या बहुत सारे स्ट्रेचिंग ऐसे करते हैं, अपने बॉडी को जो है स्ट्रेच करते हैं, मसल को स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ जनरल हम जो है कर सकते हैं, कुछ जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड हम चीज़ें जो है उसमें हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ही बनता है कि कूल डाउन, पहले जो है इसको कूल डाउन कहते थे, अभी जो है इसका नाम उन्होंने थोड़ा चेंज करके वार्म डाउन किया है, क्योंकि जो है कूल डाउन ये होता है कि आपको जो है कूल ठंडा, डाउन यानी इसको जो है ठंडा करना, यानी कि पहले से एक चीज़ कूल है ही नहीं तो हम इसको कूल डाउन कैसे करेंगे। इसको होता है वार्म डाउन, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो इसके लास्ट में बॉडी तो बहुत गर्म होता है, अब उसको वार्म डाउन करना होता है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको जो है वार्म, इसका जो गर्मी है उसको कम करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, इसका जो आंसर है वो क्या बनता है। A cool down or warm down is the light physical activity done after exercise or sports to help the body return to resting state. It gradually reduces blood flow, temperature, and heart rate, preventing dizziness and reducing muscle soreness. अच्छा, कोई भी हम जो है वार्म डाउन या कूल डाउन जिसको कहते हैं वो हम करते हैं, तो कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि किसी भी इवेंट के सबसे लास्ट में कोई भी प्लेयर या एथलीट या कोई भी बंदा बहुत थका हुआ है मैच के बाद, कंपटीशन के बाद, कोई भी एक्सरसाइज के बाद, तो इसमें इसकी बॉडी बहुत ही जो है फटीग का शिकार है, तब हम जो है इसको फिर से लाइट एक्टिविटीज़ कराते हैं। लाइट एक्टिविटीज़ में वही है, हम जॉगिंग कराते हैं, ठीक है, अपनी जगह में जाके स्टैटिक स्ट्रेचिंग हम इसको कराते हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसके बॉडी के अंदर से थकावट जो है वो, या जिसको फटीग कहते हैं, फटीग रिड्यूस होता है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर देखो एक लैक्टिक एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को सोरनेस, इसमें जो है सोरनेस पैदा कर देने में जो हेल्प करती है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं वार्म डाउन के दौरान, तो उसमें क्या होता है, उसके उसमें जो है स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो इसमें जो है जो लैक्टिक एसिड है हमारे बॉडी को, जिन्होंने सोरनेस बना के रखे हुए हैं, फटीग बना के रखे हुए हैं, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर से, और फिर हम जो है अपने ब्लड की जो फ्लो है इसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं, इसको थोड़ा हम कम करते हैं। हमारे हार्ट रेट, टेम्परेचर, इन सब को हम क्या करते हैं, फिर से जो है हम नॉर्मल की तरफ लेके आते हैं। हाँ, फिर हमारे बॉडी में जो है सोरनेस को हम ख़त्म करते हैं, फटीग को ख़त्म करते हैं ऐसे एक्सरसाइज के ज़रिए। तो एक्सरसाइज बहुत सारे हो सकते हैं, आप जो है जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्टैटिक कोई भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रेचिंग है, अपने बॉडी में मसल को जो है स्ट्रेच करके आप रखते हैं, फिर जो है कुछ टाइम बाद 10-12 सेकेंड के बाद आप इसको रिलीज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और MCQ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे।